हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विपिन कुमार और आज से मैं इंटर के आर्ट्स वालों के लिए विषय इंग्लिश का एग्ज़ाम के लिए एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। और इस सीरीज में मैं सबसे पहले इंग्लिश के क्वेश्चन का एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कहां से आता है, किस में से आता है, ग्रामर में से कितना आता है, किताब में से कितना आता है, इन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप अपने परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सके। इसमें यदि आपका कोई सवाल है या सुझाव है तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम अवश्य ही उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं बता दूं कि ये जो एनालिसिस है मैं आपको बोर्ड पर तो नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं इसे आपको क्वेश्चन पेपर पर ही दिखाऊंगा। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मैं आपके लिए हमेशा नए वीडियो, नए जानकारी आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलते हैं, हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये है आपके सामने इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर 2024 का है और ये आर्ट वालों के लिए है। इसी का हम एनालिसिस करेंगे। इसमें आपको 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें से किसी भी 50 का आंसर आपको OMR शीट पर ऐसे गोलक में भर करके देना है। ठीक है, इसी का हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को समझ लेते हैं। इसमें 1 से लेकर 60 तक आपको ग्रामर से पूछेगा और 60 से लेकर 100 तक आपको किताब से पूछेगा। इसी 100 में से किसी भी 50 का आंसर आपको जिसका भी आता है OMR शीट पर भर करके देना है। तो आइए हम समझ लेते हैं इसके क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी इन चारों में जिसका वर्ड मीनिंग सही है उसको आपको चुनना है। जैसे प्रॉपर्टी का सही वर्ड मीनिंग होता है PROPERTY, इसीलिए एक का सही आंसर होगा क्या, बी। इसीलिए OMR शीट पर हम क्या करेंगे, एक का बी जो ऑप्शन होगा उस पर हम ऐसे गोलक में भर करके बना देंगे। ठीक, उस प्रकार से दूसरा देखिए, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल अबाउट गुड फूड। इसका अर्थ होता है अच्छे भोजन का कोई निश्चित नियम नहीं है। ठीक है, और ये फ्रेज में से पूछा गया है। उसके बाद है आई हैव वेटेड फॉर एन आवर। इसमें सही ऑप्शन होगा 3 का एन, जो बी में है। इस प्रकार आप देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन किस में से आया है, आर्टिकल में से, दूसरा है फ्रेज में से। तो अब थोड़ा आपको जानकारी हो जाएगा कि क्वेश्चन ग्रामर में किससे आएगा, तो इससे आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको परीक्षा के क्वेश्चन का जानकारी हो जाए और आप अपने परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सकें। चौथा क्वेश्चन देखिए, द बेबी इज स्टिल क्राइंग इजंट ही। इसका सही ऑप्शन होगा सी, और ये क्वेश्चन टैग में से पूछा है। इस प्रकार से आप देख लीजिए किस में से पूछा था, आर्टिकल्स में से, फ्रेज में से और क्वेश्चन टैग में से। इसी प्रकार से आप आगे पढ़िएगा तो धीरे धीरे आपको जानकारी हो जाएगा। ठीक, पांचवा क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ हॉटी। एंटोनिम का अर्थ होता है उल्टा शब्द। जैसे पानी का आग होता है, आकाश का पताल होता है, उसी प्रकार से अंग्रेजी में हॉटी का उल्टा शब्द क्या होगा। हॉटी का उल्टा शब्द होता है हम्बल। हॉटी माने होता है घमंडी, हम्बल माने होता है विनम्र। तो घमंडी का उल्टा क्या होता है, विनम्र। इसलिए 5 का सही ऑप्शन होगा ए। छठा है माई सन इज एडॉप्टेड इन मैनेजिंग थिंग्स। 6 का जो है डी ऑप्शन सही होगा, और ये वॉइस में से है। ये सब भी आपको पढ़ाएंगे, बस हमारे वीडियो देखते रहिए। आने वाले वीडियो में हम आपको इनके बारे में अच्छे से बताएंगे, सभी को पढ़ाएंगे। टेंस, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल्स, ये सब अच्छे से पढ़ाएंगे। बस इसमें क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए और आगे हमारे वीडियो देखते रहिए। 7वां है आई हैव टू बाई एन आइडल ऑफ लॉर्ड गणेशा, यानी इसका अर्थ होता है मुझे गणेश भगवान की मूर्ति खरीदना है। तो इसका 7 का सही ऑप्शन होगा बी, क्योंकि आइडल माने होता है मूर्ति। 8 का है चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी इन चारों में जो सेंटेंस सही है उसको आपको चुनना है। ये सभी हम टेंस में पढ़ाएंगे तो आ जाएगा आपको, अभी बताएंगे अभी तो आप नहीं समझ पाइएगा, इसलिए जो ऑप्शन अभी सही है उसको समझ जाइए थोड़ा। ठीक है, 8 का क्या होगा सही ऑप्शन, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग। 9वां है यू मसंट टेल माई मदर अबाउट माई रिजल्ट। मसंट जो है मॉडल वर्ब है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं मॉडल से पूछा है ये। इसमें बढ़ाएगा यू मसंट
टेल माई मदर अबाउट माई रिजल्ट, तो 9 का सही ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। इसी प्रकार से 10वां देखिए, द मैन केम टू मी, इसमें सही ऑप्शन होगा ए। ठीक है, इसमें 2 भराएगा, इसलिए सही ऑप्शन क्या है इसका? ए। और ये प्रीपोजिशन से पूछा गया है। ठीक, प्रीपोजिशन भी हम आपको बताएंगे अच्छे से, बस हमारे आने वाले वीडियो देखिए। और किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, हम अवश्य उस पर काम करेंगे। ठीक है, 11वां है, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी, ये खाली स्थान टेल भराएगा इसमें। ठीक है, टेल माने होता है कहानी, सो माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी ए टेल, यानी इसका अर्थ होता है मेरी दादी माँ ने मुझे एक कहानी सुनाई। 12वां देखिए, वी आर मूविंग नेक्स्ट वीक, ये टेंस से लिया गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, सो इसमें भराएगा मूविंग। ये टेंस भी हम आपको बताएंगे। 13वां है, राजू हैज़ हेल्प्ड उषा। ठीक है, यानी राजू ने उषा की मदद की है। ठीक है, इसका कह रहा है सही पैसिव वॉइस चुनने के लिए, चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस। इसका सही पैसिव वॉइस होगा उषा हैज़ बीन हेल्प्ड बाई राजू। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा जान गए हैं कि किस में से पूछा है। शुरू से लेकर देख सकते हैं आप, एगो तो वर्ड मीनिंग चुनना रहता है जो सही है, उसके बाद फ्रेज से, आर्टिकल से, क्वेश्चन टैग से, ठीक है, एंटोनिम पूछा है, फिर वॉइस से पूछा है, मॉडल वर्ब से पूछा है, प्रीपोजिशन से पूछा है, टेंस से पूछा है। तो इस सब की आपको जानकारी हो जाएगी कि ये सभी जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं सभी ग्रामर से पूछा गया है। हम इस सब का एगो सीरीज बनाएंगे। उसके बाद है, द कॉलेज फाउंडेशन डे वाज कैंसिल्ड एज सम पॉलिटिकल वर्कर्स ट्राई टू फोर्सिबली इंटर द कैंपस। इसमें सही ऑप्शन होगा सम, ये एडजेक्टिव है और ये सभी हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताएंगे। 15वां है, रंजन वाज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, इसका सही ऑप्शन होगा ए। 15 का सही आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, इसमें ऑफ आएगा। 16 का है, द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम खाली स्थान वियरिंग सिमिलर कलर आउटफिट्स, ये भी 10 से लिया गया है। और देखिए इसमें 2 है, ब्राइड है और ब्राइडग्रूम, यानी दूल्हा और दुल्हन एक से ज़्यादा हो गया। एक से ज़्यादा हो गया तो क्या भराएगा? इसमें वाज नहीं लगेगा, वेयर लगेगा। ये सभी हम टेंस में आपको बताएंगे। उसके बाद द बिल्डर फिनिश्ड द वर्क इन 1 वीक, और कह रहा है चूज़ द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस, यानी इसका नेगेटिव सेंटेंस चुनना है। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस सही होगा सी, द बिल्डर डिड नॉट फिनिश द वर्क इन 1 वीक। और ये इंटरचेंजिंग ऑफ सेंटेंस से पूछा है। इंटरचेंजिंग का मतलब रहता है असर्टिव से निगेटिव बनाना या इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाना, यानी सकारात्मक से नकारात्मक बनाना। ये सभी हम आपको बताएंगे। उसके बाद है 18 का, रोहन सेड टू मी गो अवे, और कह रहा है चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, यानी ये जो वाक्य इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा? तो इसका सही आंसर है बी, रोहन ऑर्डर्ड हिम टू गो अवे। ठीक है, ये नरेशन है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन से। उसके बाद 19वां देखिए, ही वेंट देयर एंड आस्क्ड फॉर हेल्प, इसमें क्या भराएगा? एंड भराएगा, तो 19 का सही ऑप्शन होगा ए। ठीक, और एक कंबाइनिंग ऑफ सेंटेंस है, 2 सेंटेंस को जोड़ा गया है, ये भी हम आपको बताएंगे क्लोजर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। 20वां है, खाली स्थान इज ए गुड एक्सरसाइज, तो इसका सही ऑप्शन होगा वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, यानी इसमें वर्ब में ING लगा करके नाउन बनाया गया। और इस प्रकार के चेंजिंग को हम जेरंड कहते हैं, ये भी आपको हम बताएंगे। 21वां है, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, इसमें भराएगा योर सेल्फ। 22 का है, सुनीता इज रिच इनफ शी कैन बाई एन एक्सपेंसिव कार, इसमें 2 को जो वाक्य अलग अलग दिया है इसको जोड़ना है। ठीक है, और उसी का कह रहा है चूज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी इसका जो करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा उसको चुनना है। तो इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा सुनीता इज रिच इनफ टू बाई एन एक्सपेंसिव कार। ठीक है, 2 वाक्यों को कैसे जोड़ा जाता है ये हम आपको बताएंगे। 23वां है, ही डील्ड वेरी पोलाइटली विथ मी, इसका सही ऑप्शन होगा सी, डील्ड भराएगा इसमें। और ये टेंस का है, पास्ट टेंस में से पूछा गया है। 24वां है, देयर इज समथिंग वंडरफुल अबाउट हिम, ये प्रीपोजिशन से है। 24 का सही आंसर होगा बी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ही खाली स्थान गोट रोब्ड एज ही वॉकिंग आउट ऑफ द बैंक, इसका सही आंसर होगा सी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं 25 से लेकर के 26 फिर फ्रेज से पूछा गया है। 27 फिर जो वर्ड मीनिंग सही है उसको चुनना है। 28 में फिर से पूछा गया है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से। 29वां देखिए, सोहन्स मैंगो इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन से पूछा गया है, इसमें स्वीटेस्ट भराएगा।
30 में फिर आर्टिकल से पूछा गया है, 31 में फ्रेजल वर्ब से पूछा गया है, 32 में इडियम यानी मुहावरा होता है, मुहावरा से पूछा गया है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू होल्ड वंस टंग। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 32 का डी। ये सभी हम आपको बताएंगे इडियम्स एंड फ्रेज में। 33 में है चूज द ऑड वन आउट। इन चारों में से एक वर्ड जो है ना अलग टाइप का है, उसी को चुनना है। जैसे देखिए शर्ट, फ्रॉक, स्कर्ट एंड क्लोथ। शर्ट जानते हैं पहनने वाला है, फ्रॉक भी पहनने वाला है, स्कर्ट भी पहनने वाला है, और क्लोथ माने क्या है, कपड़ा होता है, और इसी से सभी बना है। तो इन चारों में एक ये अलग टाइप का वर्ड है, तो इसी को चुन देंगे हम। यही सही ऑप्शन है, 33 का डी होगा। उसके बाद 34वां है प्रोनाउन से पूछा गया है। 35वां है सिनोनिम। आपको हम एंटोनिम बताए थे, और ये है सिनोनिम। सिनोनिम का अर्थ होता है समानार्थी शब्द। समानार्थी यानी वैसे शब्द जिसका एक समान अर्थ हो। जैसे कैच, कैच माने क्या होता है, पकड़ना, तो इसका समानार्थी शब्द होगा ग्रैब। ग्रैब माने भी होता है पकड़ना। तो 35 का सही ऑप्शन क्या होगा, बी। उसके बाद 36 के देख लीजिए, फिर एंटोनिम आ गया। एंटोनिम माने हमको बताए थे शुरू में, अराइवल माने होता है आगमन, और डिपार्चर माने होता है प्रस्थान। तो अराइवल का एंटोनिम होगा डिपार्चर, इसीलिए 36 का आंसर होगा ए। 37 में देख लीजिए, सही वाक्य चुनना है। 38 में है प्लीज़ लीव मी अलोन। इसमें सही ऑप्शन होगा ए। ये टाइप ऑफ सेंटेंस है, यानी ये सेंटेंस किस प्रकार का है उसके आधार पर आप बना सकते हैं जब हम आपको पढ़ाएंगे तो। 29 का है फिर मॉडल वर्ब में से पूछा है। 40वां है चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी इसमें जिसका स्पेलिंग गलत है उसको चुनना है। 41 में है चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी इसमें से जो मिस स्पेल्ड वर्ड है उसी को चुनना है। तो इसमें थोड़ा अलग टाइप का है, ये 3 को गलत है और एक सही है, तो इसी को चुनना है। ठीक है, चारों में जो अलग है। 42 में है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी इन सभी वर्ड के लिए कोई एक वर्ड जो होगा वही लिखना है। जैसे ए गवर्नमेंट बाय वन पर्सन इज कॉल्ड, क्या होता है, उसको क्या कहा जाता है, ऑटोक्रेसी। तो इसका सही ऑप्शन भरा जाएगा ऑटोक्रेसी। ठीक। 43 का है आई कैन हेल्प यू इफ़ यू स्टिक टू योर वर्ड्स। इसमें सही ऑप्शन होगा इफ़। ठीक है, ये क्लॉज और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से है। 44वां है राधा इज़ वेरी, क्या भराएगा, इसमें टॉकेटिव भराएगा। 45 का है चूज़ द ऑड वन आउट। फिर उसी प्रकार से इन चारों में जो एक वर्ड अलग होगा उसी को चुनना है। जैसे जैकेट, शर्ट, कोट, ये सभी क्या है, पहनने वाला है शरीर में। और सी में क्या है, शूज, शूज माना है जूता, ये पैर में पहनने वाला है। तो इन चारों में ये एक अलग वर्ड है, तो 45 का सही ऑप्शन होगा सी। 46वां देख लीजिए, ये क्वेश्चन टैग से है। 47वां है इडियम यानी मुहावरा है। एट द 11th आवर का अर्थ होता है आखिरी वक्त में, उसी को इंग्लिश में कहते हैं एट द लास्ट मोमेंट। तो इसलिए 47 का ऑप्शन होगा डी। 48 का देख रख सकते हैं वॉइस में से है पूछा गया। 49 का पूछा गया है फ्रेजल वर्ब में से। ये हम आपको इसलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हम एक एक सही से बताते रहेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और लंबा वीडियो कोई देखना नहीं चाहता है। फिर भी यदि आप कहेंगे इसको सही से एक एक प्रश्न को समझाते हुए तो हम उस पर वीडियो अवश्य बना देंगे। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं, देखना चाहे तो प्रश्न को। ये भी टेंस में से है। 50 का 51 का वॉइस में से है। 52 का प्रोनाउन में से है। 53 का मॉडल वर्ब में से है। 54 का करेक्ट ऑप्शन चुनना है। ठीक है, ये भी टेंस पढ़िएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। 55 का आर्टिकल है। 56 का टेंस है। 57 का करेक्ट सेंटेंस इसमें चुनना है। 58, 59 और 60 इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ग्रामर में आपको किस किस से पूछता है इससे आप जान सकते हैं, टेंस से, आर्टिकल से, मॉडल से, वॉइस से, नरेशन से, ठीक है, इडियम से। तो आप ये समझ सकते हैं। तो 1 से 60 तक ले जो दिया था किसमें से था, ग्रामर में से। उसके बाद जो है 61 से 100 तक आपको किताब में से दिया गया है। ये आप किताब पढ़िएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला दिया हुआ है सिविलाइजेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ ड्यूटी, 61 का ये आंसर होगा। इसका किताब पढ़िएगा तो आप समझ जाइएगा। 62 का है विच नेशन हैज़ बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपुल, इसका सही ऑप्शन होगा इंडिया। इसमें जो भी आंसर देने वाला है पाकिस्तान लिख दिया हुआ है, गलत लिख दिया हुआ है। 62 का सही आंसर होगा ए। हु टुक ए पिंच ऑफ स्नफ, 63 का सही आंसर होगा नानू काका। 64 का है हु रोट ए मैरिज प्रपोजल, यानी ए मैरिज प्रपोजल के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर होगा अंतोन पी चेखव।
65 का द लीडर शुड हैव द बेसिक क्वालिटी ऑफ सेल्फलेसनेस, यानी एक लीडर को जो है ना स्वार्थी नहीं होना चाहिए। 66 का है बेंजीज फादर वाज ए प्रीचर, यानी बेंजी के पिता जो थे क्या थे, उपदेशक थे। ये कहानी बहुत अच्छी है, ये पढ़िएगा तो आपको बहुत दिमाग खोलेगा, मज़ा भी आएगा। 67 का है खाली स्थान डिस्क्रिमिनेशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इसमें रेशियल बनाएगा। 68 का है बर्ट्रैंड रसल वाज ए फिलोसफर एंड ए मैथमेटिशियन, 68 का सही ऑप्शन होगा ए। 69 का ए प्रेग्नेंट वुमेन हैज़ टू ऑब्जर्व सम रिचुअल्स एंड कस्टम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, 69 का सही ऑप्शन होगा बी। 70 का है सी बी लव्ड टू पॉलिश द गॉड इन क्लासरूम, इसमें सही ऑप्शन होगा सी। सी बी हमारे सोसाइटी जो है बहुत लोगों के टैलेंट को बर्बाद कर देता है, किस प्रकार ये कहानी से आप सीखिएगा, और ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, सो इसे भी पढ़िएगा। 71 का है द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स क्रूएल टू द पोएट, इसमें सही ऑप्शन होगा 71 का सी। ये हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि हम क्या करें, लेकिन जब किताब पढ़िएगा तो ये सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। 72 का है हाउ एवर रेयर इट वी एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इस फ्रॉम, यानी ये जो लाइन है ये किससे लिया गया है, तो ये जो लाइन है ये लिया गया है एन एपिताफ से, ठीक। उसके बाद है 73 का एंड द एंजल विल नॉट कम इज़ फ्रॉम, यानी एंड द एंजल विल नॉट कम ये किससे है, ये है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये पोएट्री पढ़िएगा उसमें से है। 74 का है द पोएट इन द सोल्जर इज इन लव विथ हिज कंट्री, यानी इसमें जो पोएट है उसको अपने देश से प्यार होता है, ठीक। तो इसका सही ऑप्शन होगा 74 का ये। 75 का है जॉन डन वाज द प्योनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सटीरिकल वर्स, ठीक है, इसमें सही ऑप्शन होगा ये। 76 का देख सकते हैं ये सभी किताब से हैं, ये ऑट वॉटम से है। 77 का द पोएट टॉक्स अबाउट टावर ऑफ साइलेंस इन फायर हिम, ये सभी किताब से पढ़िएगा तो आपको आ जाएगा। 78 का ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विथ मूवमेंट्स लाइक ए स्नेक इज़ फ्रॉम, यानी ये जो लाइन है किससे है, ये है लाइन मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से। 69 का आप देख सकते हैं इसी प्रकार से द नरेटर इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस रिसीव्ड, क्या इसमें लव भराएगा, यानी नरेटर को उस घर में प्यार मिला था, ठीक है, दुलार मिला था। 80 में समवन वाज बिफोर मी एट द वाटर ट्रफ इज़ फ्रॉम स्नेक, ये लाइन जो है स्नेक से लिया गया है। 81 में द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इंडेड इन द ईयर AD 1066, 81 का सही ऑप्शन होगा बी। 82 में द नॉर्मन कंक्वेस्ट मेड इंग्लैंड इनटू लिटिल मोर देन ए कॉलोनी ऑफ फ्रांस, इसमें सही ऑप्शन होगा फ्रांस। 83 का आप इसी प्रकार से देख सकते हैं मैकेविटी सिम्स टू बी हाफ एस्लीप बट इन एक्चुअली ही इज़ वाइड अवेक, 83 का डी ऑप्शन सही होगा। 84 का अकॉर्डिंग टू गांधी माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड, यानी 84 का सही ऑप्शन होगा ए। 85 का आप देख सकते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड द स्पीच ऑन टेकिंग ओथ एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसमें 85 का सही ऑप्शन होगा बी। ये सभी किताब में से दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं जब आप किताब पढ़िएगा तो आपकी तैयारी सबकी हो जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं ये सभी, वीडियो थोड़ा लंबा ना हो इसलिए हम इसको पूरा नहीं बता रहे हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं सभी किताब में से, ठीक है। तो ये था ऑब्जेक्टिव आपको 100 गो क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से आपको कोई भी 50 गो का आंसर देना रहता है, आपको जिसका भी आंसर आता है उसी का आंसर सही से दीजिए, ठीक। अब आइए हम सब्जेक्टिव को समझते हैं। सब्जेक्टिव भी आपको 50 नंबर का रहेगा, जिसमें 7 गो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। आइए इन 7 क्वेश्चन को हम समझते हैं, ठीक है। पहला है राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स, यानी ये जो 5 को दिया गया है, द इविल्स ऑफ पॉवर्टी, ग्लोबल वार्मिंग, मून लैंडिंग, डाउरी सिस्टम, सोशल मीडिया, इन 5 में से किसी एक पर आपको ऐसे लिखना रहेगा। कितना वर्ड में? 150 से 200 वर्ड में, ठीक है। और ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। तो एक में जो है इस 5 में से किसी एक पर जो आपको अच्छे से आता है उस पर लेख लिख दीजिएगा, ठीक है। आइए दूसरा समझते हैं। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, एक्सप्लेन माने होता है व्याख्या करना, ठीक है। यानी इन चारों में से A, B, C, D, इन चारों में से किसी एक पर आपको व्याख्या करना है, ठीक है। और ये प्रोज में से है। इंग्लिश का जो किताब है ना वो 2 खंड में होता है, एगो प्रोज और एगो पोएट्री। जैसे पहला देख लीजिए,
द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ एन इन्फिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। इसमें से आपको इसका एक्सप्लेन कर देना रहेगा, या इसमें से जो भी आपको आता है ए बी सी डी, इसमें से किसी एक को आपको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक, तीसरा भी सेम है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स। ये प्रोज में से था लेकिन ये पोएट्री में से है, यानी तीसरे का भी जो है किसी एक पर ए बी सी डी, इन चारों में से आपको जिस पर भी आता है उसको आपको एक्सप्लेन कर देना है। जैसे देख लीजिए, पहला है आर नथिंग मोर देन एजेंट्स फॉर द कैट हु ऑल द टाइम जस्ट कंट्रोल्स देयर इमोशन। ठीक है, द नेपोलियन ऑफ क्राइम। इसमें से यदि आपको आता रहेगा तो इसका एक्सप्लेन कर दीजिएगा, और नहीं आता रहता है तो बी सी डी और भी है, इसमें से जो भी आपको आता है उसका एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, दूसरा भी था 4 नंबर का और तीसरा भी है 4 नंबर का क्वेश्चन। तो 2 में भी क्या करेंगे, हम इस चारों में से किसी एक को बना देंगे, और 3 में भी इन चारों में से किसी एक पर हम बना देंगे। चौथा देखिए, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द क्विज कंपटीशन, या राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल आस्किंग फॉर मेडिकल लीव एज यू आर सफरिंग फ्रॉम फ्लू। ठीक है, 4 में जो है आपको लेटर लिखना रहेगा, या नहीं तो एप्लीकेशन लिखना रहेगा। तो इस दोनों में से जो भी आपको अच्छे से आता है उसको लिख दीजिएगा, और ये 5 नंबर का है। ठीक, लेटर क्या है, 5 नंबर का है। पांचवा है आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स ईच, यानी 5 में जो है दिया गया आपको 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो, इस 10 में से किसी भी 5 का आपको क्या देना है, आंसर देना है। कितने वर्ड में, 40 से 50 वर्ड में। ठीक है, ये किताब में से पूछा गया। छठा क्वेश्चन देखिए, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स ईच, यानी 6 में जो आपको दिया गया है ए बी सी डी ई एफ, इस 6 में से किसी भी 3 को आपको बनाना है। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला, ध्यान दीजिएगा। ए का यदि 3 आप बना देते तो यही नहीं हो गया, ये एक को जो रहेगा। ठीक है, इसलिए 6 में जो आपको दिया गया है ए बी सी डी ई एफ, आपको जो भी इसमें आसान लगे, जो भी आपको अच्छे से आए उसका बना दीजिएगा। जैसे देख लीजिए, ए में समरी लिखना रहेगा इस तीनों पर, बी में भी समरी लिखना रहेगा इस तीनों पर, ये प्रोज में से है और ये पोएट्री में से है, या नहीं तो शॉर्ट नोट लिखना रहेगा मिडिल इंग्लिश पर। ठीक है, इस तीनों में से किसी एक को बना दीजिएगा, और नहीं तो डी में जो क्या है, इस लेखक का नाम मिलान करना रहेगा, वो मिलान आप कर सकते हैं, याद कीजिएगा। तो ई में क्या है, फिर ट्रांसलेशन बनाना है, ट्रांसलेशन में भी सही से पढ़िए, ट्रांसलेट एनी 5 इंटू इंग्लिश, ये जो दिया गया है 8 हो, इसमें से 5 का है ट्रांसलेशन बनाना है। ठीक है, और एफ में क्या है, फिर वही है, लेखक का नाम मैच कीजिए, हाउ फ्री इज द प्रेस के लेखक कौन है, जिसका भी होगा आपको उसको मिलान कर देना है आंसर पुस्तिका पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 6 का समझ गए। 6 में क्या बनाना रहेगा, 3 को किसी का भी बनाना रहेगा, ए का बनाइए या बी का बनाइए या सी का बनाइए या डी का बनाइए या ई का बनाइए या एफ का बनाइए। इस ए बी सी डी ई एफ, इस 6 में से किसी भी 3 पर बना दीजिए। ठीक है, 7वां है देखिए, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, 7वां क्या है, इस पैसेज को पढ़िए और इस पैसेज को पढ़ करके आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसका आंसर दीजिए। ठीक है, और ये कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। या नहीं तो ये जो आपको दिया गया है इसका प्रिसाइज कीजिए। ठीक है, यानी संक्षेपण बनाइए, संक्षेपण लिखिए। तो इस प्रकार से हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ गए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमको 7 क्वेश्चन पूछेगा, इसमें से 7 को बनाना रहता है। पहला है ऐसे लिखना, ये 8 नंबर का है। दूसरा है एक्सप्लेन करना। ठीक है, किसी भी इस चारों में से किसी एक का एक्सप्लेन कर देंगे, ये 4 नंबर का है। तीसरा भी एक्सप्लेन करना है, इन चारों में से किसी एक का हम एक्सप्लेनेशन कर देंगे, ये भी 4 नंबर का है। चौथा क्या है, लेटर लिखना रहेगा, ये 5 नंबर का है। छठा रहेगा ये जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें से किसी भी 5 का आंसर देना रहेगा, और प्रत्येक के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। तो कुल मिलाकर 5 का जो है पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन है। 6 का जो है, इस 6 में से ए बी सी डी ई एफ, इन 6 ऑप्शन में से किसी 3 ऑप्शन को आपको बनाना है।
सातवां क्या है, पैसेज को पढ़ करके इसका आंसर देना है या नहीं तो इसको प्रिसाइज कर देना है। ठीक, तो इस प्रकार से आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझ गए। इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। इसका हम एक और वर्जन बनाएंगे कि परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, और वो थोड़ा हम डिटेल्स में बनाएंगे। ये बहुत लंबा बन गया है, और उसको बनाने के बाद हम इंग्लिश का क्लास शुरू कर देंगे, जहाँ से आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं, और तब इसको देखिएगा, तब आपको आसानी से सभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, जाते जाते आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।